नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीएम ने कांवड़ियों को बांटा प्रसाद। कांवड़ सेवा शिविर में जाना हालचाल भी दोनों अफसर बोले बेहतर है व्यवस्थाएं। पूर्व सांसद ने भी कांवड़ियों की करी सेवा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक बिजली विभाग के अफसरों के साथ किया निरीक्षण। भीषण गर्मी में खड़े होकर कांवड़ियों को बांटा शरबत और जल। कांवड़ मार्ग पर हजारों बड़ी कांवड़ बनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। भीषण गर्मी में भी झूमते नाचते शिवालयों की तरफ बढ़ रहे कांवड़िए। कांवड़ यात्राओं को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नथानी ने सुरक्षा के मद्देनजर दराला सिवाय टोल प्लाजा के अंदर बने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने पुलिसकर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समाधान दिवस पर अधिकारियों ने सुनी फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग को दिए समाधान के निर्देश। कांवड़ का बदला ट्रेंड। बांस और टोकरी से बनी कांवड़ों की जगह आई कलश कांवड़। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ी। सेवा शिविरों में लगातार बढ़ती जा रही है कांवड़ियों की संख्या। पल्लपुरम पेट्रोल पंप के शिविर में विशेष इंतजाम। मेडिकल चेकअप की भी है व्यवस्था। वहीं शिविरों की खाने की क्वालिटी को चेक करने उतरा फूड विभाग। और सावन शनिवार स्पेशल में मेरठ के प्राचीनतम काल भैरव मंदिर से बटूक भैरव के दर्शन। सावन में बटूक भैरव के दर्शन की होती है विशेष महिमा। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ मंडल के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों की सेवा की। उनका हालचाल भी जाना और कांवड़ियों को प्रसाद भी वितरण किया। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा और सीडीओ निपुर गोयल ने पल्लापुरम में शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर में कांवड़ियों को खीर, पूरी और सब्जी का प्रसाद बांटा। काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। कमिश्नर और डीएम ने बाकायदा कांवड़ सेवा शिविर में विश्राम कर रहे कांवड़ियों से उनका हालचाल जाना और कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की फीडबैक ली। तो कांवड़ियों ने कहा, बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब, रात हो या दिन हर वक्त पूरे रास्ते पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था मिलती है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई है। दरअसल पल्लापुरम में पिछले 32 सालों से शिव कांवड़ सेवा संघ कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगा रहा है, जिसमें पकवान से लेकर दाल रोटी तक की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी और सुधीर रस्तोगी कांवड़ियों के लिए ये शिविर लगाते हैं। मेन्यू में डेली का हर रोज अलग अलग होता है और मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि दाल चावल रोटी जीरा आलू ये खिलाया जाए, क्योंकि जब दूर दूर से कांवड़िए आते हैं तो कभी कुछ खाते हैं तो उन्हें चलने में परेशानी होती है, कई बार पेट की भी खराबी हो जाती है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, चूल्हे पे रोटी खिलाई जाती है और बिल्कुल घर की तरह खाना खिलाया जाता है। भगवान से इतना मांगा इतना दिया, ज़्यादा मांगा हाथ भी छोटे पड़ गए और आज आपके सामने विस्तार से। पहले मैं लोगों के यहाँ जाया करता था मांगने के लिए, मैं लोगों को बुलाता हूँ भाई सेवा करें, लेकिन यहाँ कोई आता है तो झोली फैला के ले लेता हूँ। पता नहीं किसके व्यवहार से किसके प्यार से चल रहा है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहती है, जब तक जीवन रहे अहम और वहम ना रहे, बस मैं ऐसी सेवा करता रहूँ, लोग आते रहें जुड़ते रहें। कमिश्नर ने भी प्रसाद बांटा। हाँ, डीएम साहब ने प्रसाद बांटा, प्रसाद पाया भी और प्रसाद की तारीफ बहुत करके गए, व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ करके गए। तो अपना में हमें भी अच्छा लगा कि हमारे मेरठ से जो यात्रा जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारा शिविर भी एक हिस्सा बन रहा है। और हमारी आने वाले भोलों से और जाने वाले भोलों से यही प्रार्थना है कि अपना जिस प्यार व्यवहार से भावना से वो हरिद्वार से जल लेकर रास्ते से जा रहे हैं, सीधे तरीके से अपना जल लेके जाएं, कांवड़ अपनी सुरक्षित स्थान पे रखें। उधर मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी शिव कांवड़ संघ में कांवड़ियों की सेवा कर प्रसाद वितरित किया। कांवड़ियों का हालचाल जाना और उनसे कांवड़ मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने खीर, पूरी, सब्जी और जल का वितरण कांवड़ियों को किया। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि समझ नहीं आता कि लोग कांवड़ यात्रा में भी कैसे नेगेटिविटी देख लेते हैं। भक्ति और श्रद्धा का ये अनूठा संगम है और मुझे भी कांवड़ियों की सेवा करके बड़े सुख की अनुभूति हुई। अवकाश पर रहते थे तो हमारे सांसद जी को कई बार कार्यवाहक स्पीकर के रूप में भी आप लोगों ने देखा होगा, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को।
अन्यथा बहुत मन की श्रद्धा, संकल्प और कठोर श्रम के बिना ये धार्मिक यात्रा संपन्न नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी, बड़े भी जल उठाते हैं हरिद्वार से, और इतना कठिन मौसम भी रहता है गर्मी का, उसमें जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो भोले हैं, भक्त हैं भगवान शंकर के, उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके जो सब कष्ट हैं वो भगवान दूर करें। और देखिए, हजारों की संख्या में, मेरा ऐसा अनुमान है कि 5000 से ज़्यादा इस प्रकार के सेवा शिविर पूरे मार्ग पर, जो कांवड़ मार्ग इस पर लगते हैं। और ख़ास तौर से मैं यहाँ सुधीर रस्तोगी जी, क्षिप्रा रस्तोगी जी के द्वारा वर्षों से आयोजित जो शिविर हो रहा है उसमें मैं खड़ा हूँ। इनकी व्यवस्थाओं को मैंने खास तौर से देखा है, और ये बिना सात्विक भाव के और बिना प्रतिबद्धता के ये संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष करना, गुणवत्ता के साथ करना, सेवा भाव से करना। और इस प्रकार के शिविर, जैसा मैंने कहा, हजारों की संख्या में पूरे कांवड़ मार्ग पर लगते हैं। तो इस कांवड़ यात्रा का एक दूसरा पहलू है। एक पहलू भक्त हैं जो जल लेकर के आते हैं, दूसरा पहलू ये सेवा भावी हैं जो उनकी सेवा करते हैं। और इस प्रकार से पूरे समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर एक सात्विकता का, भगवान शिव की भक्ति का, एक सत्य संकल्प का जो वातावरण बनता है वो अद्भुत है। और इसका अभिनंदन ही किया जा सकता है, इसको प्रणाम ही किया जा सकता है। कांवड़ मार्ग पर इन दिनों श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों बड़ी कांवड़ और भगवान शिव की झांकियां श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों बड़ी कांवड़ और झांकियां और उनके आगे भजनों पर झूमते और नाचते शिव भक्त कांवड़िए आस्था के इस पर्व को और भक्ति में बना रहे हैं। ना किसी को भीषण गर्मी की चिंता और ना भूख प्यास की, क्योंकि भोले बाबा की भक्ति है ही ऐसी कि श्रद्धा के उत्साह को कई और गुना बढ़ा देती है। कोई बड़ी कांवड़ दिल्ली वालों की है तो कोई हरियाणा और राजस्थान वालों की। भगवान शिव की प्रतिमाओं की एक से बढ़कर झांकी कांवड़ मार्ग पर आपको नजर आ जाएंगी। दिल्ली के शिव भक्तों का एक समूह तो भगवान शिव की झांकियों को खुद ही पैदल खींचता हुआ आगे शिवालय की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं एक और भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति वाली कांवड़ भी बम बम के उद्घोष के साथ शिव भक्त बड़े ही उत्साह के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बाबा का आशीर्वाद है जी, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी सही। अच्छा। हाँ, बाबा का आशीर्वाद, बाबा के उसमें झूमते हैं कि हमारा जो श्रद्धा के नाम सारे के सारे मिलके हमारा ग्रुप भोले बाबा की कावड़ लेके जाए। अच्छा। अपने मन से। अच्छा। कितने दिन पहले तैयारी करते हैं? कम से कम भी 1.5 महीने पहले हमारी तैयारी होनी शुरू हो जाती है, और 15 दिन का हमारा हरिद्वार से दिल्ली तक का वो रहता है। कांवड़ यात्रा योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल, और इसी को लेकर योगी सरकार के मंत्री भी कांवड़ मार्ग पर डेरा डाले हुए हैं। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक बिजली विभाग के अफसरों के साथ निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सेवा भी की। भीषण गर्मी से परेशान कांवड़ियों को शरबत भी बांटा और जल भी। कांवड़ सेवा शिविर में प्रसाद का भी वितरण किया गया और कांवड़ियों का हालचाल भी जाना। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर व्यवस्था दुरुस्त है, बिजली के ट्रांसफार्मर पूरे रास्ते पर कवर है और बिजली के खंभों को भी पॉलिथीन से कवर किया गया है। कांवड़ियों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी और व्यवस्थाएं बेहतर है। दरअसल पल्लपुरम में कई कांवड़ सेवा शिविर में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने कांवड़ियों को प्रसाद का वितरण किया और पल्लपुरम फ्लाईओवर पर भीषण गर्मी में खड़े होकर कांवड़ियों को जल और शरबत बांटा। कि जिस तरह का उत्साह और श्रद्धा हम लोग शिव भक्तों में देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही, लेकिन सामाजिक संगठनों के द्वारा भी जगह जगह इस तरह के शिविर लगाए गए हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है और सेवा भाव से सभी लोग इस सावन के पवित्र महीने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जलाभिषेक की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और कांवड़ियों की भीड़ में इस बार एक विशेष ट्रेंड देखने को मिल रहा है। परंपरागत तरीके से बनने वाली बांस और टोकरी की कांवड़ की जगह अब कलश कांवड़ ने ले ली है। पहले मात्र 1 या 2 प्लास्टिक की केन में पवित्र गंगाजल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते थे, लेकिन अब 20 लीटर से लेकर 51 लीटर तक और 51 लीटर से ज्यादा की कांवड़ लेकर भी अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे अपने भोले का नाम लेकर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दोपहर के समय ज्यादातर कांवड़िए आराम करते हैं, लेकिन ऐसे कांवड़ियों की भी कमी नहीं है जो भरी दोपहरी में जल से भरे कलशों से भरी कांवड़ को कंधे पर लेकर शिव के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ समय के साथ कांवड़ का बदलता स्वरूप। बोल बम 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 कांवड़ के रंग सिटी हलचल के संग। जी हाँ, और
कांवड़ का ट्रेंड बदलता जा रहा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास डबल होती जा रही है, ट्रिपल होती जा रही है। कड़ी धूप है शिवालय। बोले जय शंकर की। शंकर भगवान की जय। कहाँ जाओगे बोले? दिल्ली पालम। दिल्ली पालम। कब से उठाया था जल? हमने 11 तारीख को 11 तारीख रात को। हाँ जी। पुलिस की व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। कांवड़ों का मेला, भोले का रंग। हाँ जी। भोलों के संग। भोलों के संग। कितना किलो जल है? मैंने 22 लीटर जल ले रखा है जी। पिछली बार 21 लीटर लेके गया था, अब की 1 लीटर बढ़ाया है मैंने जी। कितने लोग हैं आप? मैं अकेला ही था, एक भाई मिला मेरा साथ में, पड़ोस का ही है। हाँ जी। वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मन्नत क्या है? क्या आशीर्वाद? कोई मन्नत नहीं है, बस भगवान भोलेनाथ सबका भला करे, बस कोई मन्नत नहीं है। कितने साल से ला रहे हो कांवड़? सबका भला होगा, उसमें हमारा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हाँ जी। कितने साल से ला रहे हो कांवड़? मैं को हो गया जी 7-8 साल हो गए कांवड़। 7-8 साल। बोले जय बाबा की आपकी यात्रा सकुशल संपन्न करे भोलेनाथ, और आपकी मनोरथ पूरी करे। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जी हाँ, कांवड़ का ट्रेंड बदलता जा रहा है, और कांवड़ का जो ये ट्रेंड बदलता जा रहा है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये कलश कांवड़। ये कलश कांवड़ आजकल सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। अपने सहयोगी अमित से कहूँगा जरा वहाँ जो रेलिंग पे पुरानी वो कांवड़ हुआ करती थी वो कांवड़ दिखाएं। पहले इस तरीके से कांवड़ आती थी, वो कांवड़ भी अभी भी ट्रेंड में है, लेकिन अब जैसे जैसे भोले बाबा का कांवड़ का मेला रंग पर आता जाएगा तो तिरंगा कांवड़, पारंपरिक रावण, परंपराओं और संस्कृति से भरी हुई कांवड़ और ये नई कांवड़ के साथ साथ जब डम डम डमरू दिखता हुआ नजर आता है तो मैं दिखा दूं, ओम नमः शिवाय, ओम भूरम काले भैरवाय फट, इस तरीके के मंत्रों को लेकर चलते हैं तो फिर कौन ना रक्षा करे। और देखिए भोलों को चमकीले कलश हैं, भोले बढ़ते जा रहे हैं, चश्मा है, टोपी है, मिलिट्री है और मिलिट्री की कैप के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भोले जय बम बम बम। कहाँ जाओगे? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली का काफिला आता जा रहा है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और ये धूप में, बड़ कड़ी धूप में इनकी तपस्या है, कड़ी धूप में ये तपस्या है। और आज जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मीडिया कांवड़ियों का ट्रायल बंद करे, तो मेरी उन सब लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है जो ज़रा सी बात पर कांवड़ियों को खबरों के घेरे में ले आते हैं कि आइए निकलिए इस धूप में, देखिए किस तरीके से, कितनी मेहनत से, कितनी श्रद्धा भाव से ये लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं। और हाँ, कांवड़ का ये जो ट्रेंड है, ये जो कांवड़ के लिए इस युवा पीढ़ी का प्यार, समर्पण, श्रद्धा भाव है, वो देखते ही बनता है। और आपको बता दें, जब इतनी जल के साथ कांवड़ उठाई जाती हैं तो मेरा दावा है स्टूडियो में बैठकर एंकर करने वाले लोग इसे हिला भी नहीं पाएंगे, लेकिन हिलाने की कोशिश करते हैं। आस्था को आस्था नहीं हिलेगी, श्रद्धा भाव नहीं हिलेगा। कांवड़ियों को प्रणाम है, उनकी श्रद्धा को प्रणाम है। अपने सहयोगी अमित और विवेक और संजय जूनियर के साथ के नई कांवड़ के ट्रेंड के साथ। नेशनल हाईवे और कांवड़ मार्ग पर कैंप भोलों की सेवा करने के लिए लगाए गए हैं, तो ऐसे में 18 सालों से लगातार हरियाणा पंचकुला का विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था द्वारा शिविर एक सिस्टम और श्रद्धा भाव से कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। विश्व मानव रूहानी केंद्र में सभी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। पिछले 18 सालों से लगने वाले इस विशेष शिविर में मेडिकल फैसिलिटीज का एक कॉर्नर है, तो जूते रखने का एक अलग रैक बनाया गया है और फिर महिला और पुरुष कांवड़ियों को ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अधिकतर सेवा शिविरों में पूरी और आलू का प्रसाद भी बांटा जा रहा है। विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था द्वारा तवे की रोटी, दाल, सब्जी और गुड़ भक्तों को प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। वही शिविर के प्रबंधक ने हमें बताया कि यहाँ पर पिछले 18 सालों से शिविर लगाने के पीछे समाज के हर वर्ग को विश्व मानव रूहानी केंद्र ने अपना एक बड़ा शिविर लगाया है और ये शिविर विश्व मानव रूहानी केंद्र के द्वारा लगाया गया है। इसमें कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सभी भक्तजन हैं, शू रैक अलग है और उसके बाद ये मेडिकल व्यवस्था है। मेडिकल व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स एप्रन में हैं और किस तरीके से
यहाँ पर भोलों की सेवा की जा रही है। दवाइयाँ और सेवा भाव पहला कैंप, और फिर आप आएंगे तो परिवार का गेट टुगेदर समागम। परिवार वाले अपना खाना लेकर बैठेंगे और बैठकर यहाँ पर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, इस केंद्र के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर बैठकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कुछ बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं। राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। इतनी धूप में निकल कर आए कोई बात नहीं, सेवा भाव के लिए। बस सेवा तो क्या होएगी, हम तो कुछ सेवा करें, पर ये महाराज जी की दया मेहरत देखने का है। आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके आशीर्वाद से ये कैंप चल रहा है। सर जय बाबा की। जय बाबा की। कैंप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी। रिटायरमेंट हो चुका मेरा जी। मोदी कॉन्टिनेंटल की टायर कंपनी के हॉस्पिटल से जी। 15 फरवरी 1973 से 2 जुलाई 2025 तक 25 तक काम किया मैंने जी। अब यहाँ सेवा कर रहा हूँ। नाम बताइए आप। डॉक्टर सत्यदेव कुमार शर्मा। किस तरीके से कांवड़ मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है, देखा होगा आपने तो, क्योंकि हर बार सेवा करते हैं। मैं तो स्टार्टिंग मैंने की थी इसी, जब वो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस के सामने जी। उसके सबसे पहले कैंप मैंने, मेरे एक सुपरवाइजर थे उन्होंने लगाया था जी। उसके बाद वो लगते चले गए जी। जी। जी हाँ, सेवा भाव उम्र के साथ बढ़ता जाता है। और यहाँ पर मैं सेवादारों को देख रहा हूँ, सब लोग सेवादार हैं। और फिर एक विशेष व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस विशेष व्यवस्था में खाने का अलग हिसाब किताब है। और दूर तक अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कैमरा पैन करें, जहाँ पर रेस्ट रूम बनाया गया है वहाँ पर पुरुषों के लिए रेस्ट रूम अलग है और महिलाओं के लिए रेस्ट रूम अलग है। और ये एक अलग विशेष व्यवस्था है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे पुरुष कांवड़िए एक तरफ हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जितनी महिला कांवड़ियाँ हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है महिला विश्राम स्थल के साथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित, और व्यवस्थापक के रूप में एक भक्त है हमारे साथ। जय बाबा की। जय बाबा की। आप सभी को जय बाबा की। जी। क्या कैसे ये जो कैंप है अस्तित्व में आया? ये विश्व मानव रूहानी केंद्र नाम की संस्था है जिसके संस्थापक संत बलजीत सिंह जी महाराज हैं। और संत बलजीत सिंह जी महाराज लगभग कुछ समय पहले, लगभग 2012 में 10 में विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि शिव भक्त कांवड़िए नंगे पैर कांवड़ जल लेके आ रहे हैं। उनको रास्ते में बहुत प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, मेडिकल से संबंधित समस्याएं हैं और उनको भोजन से संबंधित समस्याएं हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचकर हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी ने ये सोचा कि भाई ये काम करते हैं, इन कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए कोई एक आयोजन करते हैं, एक कैंप ऐसा लगाते हैं जिसमें उनको सब सुविधाएं मिलें। हमारे कैंप में आप ये देखिए कि जब से कांवड़ कैंप शुरू किए हैं हमने, लगभग 10 से 12 साल होने जा रहे हैं, और तब से हमारे कैंप में सबसे पहले कांवड़ियों के लिए जूता चप्पल रखने की व्यवस्था, ताकि वो सोते सोते भी ना सोचे कोई चप्पल ना ले जाए। उसके बाद में मेडिकल कैंप, हमारे पास MBBS MD डॉक्टर बैठते हैं जो कि कंसल्ट उनसे करके दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। फिजियोथेरेपी का भी हमारे पास में है और बैंडेज ड्रेसिंग वगैरह भी हम कराते हैं। साथ ही लंगर व्यवस्था में जो हमने भोजन की व्यवस्था रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। और इस भोजन वितरण में केवल हम दाल, रोटी, सब्जी और गुड़, ये सब चीज़ें रखते हैं। पूड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। विश्राम के लिए हमने जो व्यवस्था की हुई है, जो भोले जेंट्स हैं उनकी व्यवस्था बिल्कुल सेपरेट, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेपरेट हैं। और लेडीज़ के लिए हमने ये कवर्ड एक स्पेस अलग से बनाया है। चाहे पति पत्नी हैं या बहन भाई हैं, अगर वो विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो वो सेपरेट ही सोएंगे, एक जगह नहीं सोएंगे। शांति व्यवस्था है, कोई डीजे का सिस्टम नहीं है, कोई माइक सिस्टम नहीं है, केवल अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए हमारे पास हैं। तो जो अनाउंसमेंट करके हम सेवादारों को, सिक्योरिटी वालों को, सब चीज़ों को बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास में हैं। तो ये एक कांवड़ सेवा भाव का शिविर, सेवा भाव का केंद्र आपके साथ। मन से बोलिए, दिल से बोलिए, जय बाबा की, जय शंकर की। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित और वीडियो एडिटर्स में विवेक और संजय जूनियर की टीम है। मैं हूं के।
कांवड़ के रंग। उधर सिटी हलचल ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर एक रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें हमने ये चेक किया कि फूड डिपार्टमेंट क्या शिविरों में पहुंचकर खाने की क्वालिटी से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं चेक कर रहा है क्या नहीं। नेशनल हाईवे पर रेगिस होटल के पास बरसाने वाले के कैंप में फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर मोहित कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने की जांच की और शिविर आयोजकों से बातचीत भी की। इसके अलावा छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की। देखिए सिटी हलचल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय बाबा की। फूड डिपार्टमेंट से लोग आए भाई साहब, ये फूड डिपार्टमेंट का पूरा डेटा हर शिविर के साथ कर रहे हैं। हर शिविर में जा रहे हैं भाई साहब? हाँ, हर शिविर में जा रहे हैं। क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं? यही खाने पीने का सामान, कोई वो ना हो, कोई कलर ना लगाए, वैसी सामान ना लगाए, ताज़ा सामान लगाए, बाकी यही चेक कर रहे हैं। ढाबों पे भी चेकिंग चल रही है? सब पे चल रही है जी। ढाबों पे नेम प्लेट लग गई है? सब पे लग गई है, किसी कोई छूटा नहीं है, सब पे नेम प्लेट लगी है, बारकोड लगा है जी। और शिविरों में क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है? हम तो खाने पीने की देख रहे हैं। सिर्फ खाने पीने? जी जी हाँ, फूड डिपार्टमेंट मेरठ हर शिविर में जा रहा है और जाकर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हर कांवड़ सेवा शिविर सही है या नहीं है, और अगर सही है तो फिर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये प्रिकॉशंस रखने हैं। शुक्रवार को डीआईजी कलानिधि नथानी ने सुरक्षा के मद्देनजर दराला सिवाय टोल प्लाजा के अंदर बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कैमरों के माध्यम से कांवड़ मार्ग का जायजा लिया और कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को होने वाली असुविधाओं का ध्यान में रखते हुए हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने निरीक्षण के दौरान टोल के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और उन्हें कंट्रोल रूम में लगी सभी एलईडी और कैमरे को भी चेक करते रहने की बात कही। वहीं शहर के प्रमुख चौराहे और हाईवे पर तैनात पुलिस कर्मियों की समीक्षा बैठक के बाद मेरठ पुलिस ने आगामी 5 दिनों के लिए एक बड़ा और प्रभावी प्लान जारी कर दिया गया है। शुक्रवार से डाक कावड़ शुरू होने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 275 पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस लाइन में विशेष बैठक कर बताया कि केवल कांवड़ मार्ग को ही 6 जोन में बांट दिया गया है। हाईवे और शहर के चौराहों के कटों पर तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को थाना स्तर पर भी पुलिस बल देने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे पर आज से 50 अतिरिक्त बैरियर लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर बॉर्डर और दादरी चेक पोस्ट पर एक कंपनी पीएससी लगा दी गई है। 5 एएसपी और एक सीओ को हर जोन का प्रभारी बनाया गया है। एक जोन कांवड़ पट्टी मार्ग पर, जबकि दूसरा जोन मोदीपुरम से परतापुर तक, तीसरा जोन मोदीपुरम से हापुड़ अड्डे तक, चौथा जोन हापुड़ अड्डे से किठौर तक, पांचवा जोन दादरी से मोदीपुरम तक और छठा जोन सरदना थाना क्षेत्र के राजना रजवाही ही पटरी को बनाया गया है। इस मौके पर राघवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के साथ मिलकर कांवड़ मार्ग पर तैनात 200 पुलिस कर्मियों को रेनकोट भी वितरित किए। उधर सावन माह की शिवरात्रि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांवड़ मार्गों पर शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। मवाना गंगनहर पटरी पर भी प्रतिदिन हजारों शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर के निको के रहने वाले 3 भोले 101 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से 15 जुलाई को चले और आज मवाना गंगनहर पटरी पहुंचे। इस दौरान कांवड़ियों ने बताया कि हरिद्वार और यूपी में कांवड़ियों के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे रास्ते पथ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था है, जबकि जगह जगह पुलिस बल तैनात भी किया गया है। शनिवार को मवाना तहसील सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एसडीएम संतोष सिंह, तहसीलदार निरंकार सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता राजा गुप्ता ने नगर के एक निजी अस्पताल संचालक पर बेटी के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने मामले की जाँच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। समाधान दिवस में अधिकारियों के समक्ष किसानों की फर्द में गड़बड़ी, गन्ना मूल्य के दाम बढ़ाने, कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को सस्ता करने आदि की समस्या आई। वहीं सरना तहसील में शनिवार को आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस पर कांवड़ यात्रा का असर देखने को मिला। शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर से एक भी अधिकारी दिवस में नहीं पहुंच सके। वहीं कांवड़ यात्रा में व्यस्त होने के कारण पुलिस अधिकारी भी दिवस में शामिल नहीं हो पाए। समाधान दिवस में तहसीलदार रवि कुमार ने अकेले नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर शिकायतों की सुनवाई की। इतना ही नहीं, समाधान दिवस में फरियादियों का भी टोटा रहा। दिवस के दौरान कुल 15 शिकायतें ही दर्ज की गयी, जिनमें से एक भी निस्तारित नहीं की जा सकी। हालांकि सभी फरियादियों को शिकायतों के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। तहसील कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में लंबित सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लालकुर्थी के पास खाली पड़े मैदान में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने यहां फैली गंदगी को साफ किया और आसपास रहने वाले लोगों को भी सफाई रखने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे तो हम काफी हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर एक ग्राउंड में आए हुए हैं जो कि लालकुर्थी में है और यहाँ पर जो है हमने आके देखा कि बहुत सारा कूड़ा है यहाँ पे जो इकट्ठा हो रखा है। लोगों ने यहाँ पे खा के और सारी चीज़ें यहीं फेंक रखी है, चिप्स के पैकेट से लेकर के बॉटल्स के हैं, पानी की और ग्लासेस वगैरह हैं। तो आज हम लोग संस्था के माध्यम से इसे साफ करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे की जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम बुढ़ाना गेट स्थित मंगल पांडे की प्रतिमा पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा ने की, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने मंगल पांडे के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 1857 की क्रांति की चिंगारी उन्हीं के शौर्य से फूटी, जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर यह साबित किया है कि एक सैनिक की आवाज भी राष्ट्र को आंदोलित कर सकती है। बीते मंगलवार को देर शाम घर के बाहर बैठे युवक सुनील पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना के बाद से ही सुनील का इलाज एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन शनिवार को सुनील की मृत्यु हो गई। वहीं सुनील की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे बार बार पुलिस से हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते मंगलवार को मवाना की मोहल्ला तिहाई में सुनील कुमार अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इस दौरान कुछ युवक बाइक पर बैठकर आए और सुनील पर कई राउंड फायर कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद सुनील गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार को सुनील की मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले में हमलावरों की लगातार तलाश कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान शाहदरा के रहने प्रजापति समाज लोगों ने हर साल की भांति इस वर्ष भी दुराला गांव मटोर के सामने पैराडाइज टूरिस्ट ढाबे पर 7वां विशाल कांवड़ शिविर लगाया, जिसका शनिवार को समिति के लोगों ने उद्घाटन किया। गांव मटोर के रहने वाले सापेक्ष चौहान ने बताया कि शाहदरा के प्रजापति ग्रुप के 15 लोग उनके ढाबे पर हर साल कांवड़ियों की सेवा के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें खाने पीने, आराम करने और चिकित्सा की विशेष सुविधा दी जाती है। 7वां हमारा भंडारा है। उससे पहले 2-3 साल हमने गाड़ियों में बांटा है सामान और हमारे को बहुत बढ़िया लगता है। कहाँ पे लगाते हैं हर साल भंडारा? हर साल भंडारा मटोर में लगता है, दुराले के पास। कांवड़ संघ के नाम से हमारा भंडारा है और परमानेंट चलता है और सुबह शाम तंदूर की रोटी, सब्जी और उसी हिसाब से जो है सबके लिए बनती है। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक शास्त्री नगर में हरियाली तीज कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति स्वर संगम द्वारा किया गया, जिसमें स्कूल की सभी महिला अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया और सावन के गीतों के साथ साथ बॉलीवुड के गानों पर खूब डांस किया और परंपरागत गीत गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में अध्यापिकाओं ने मिलकर 1 मिनट गेम और सरप्राइजिंग गेम का आनंद लिया। प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर कमिश्नरेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले को वापस देने की मांग करते हुए इसे गरीब, शोषित और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ बताया गया। प्रदर्शन कर रहे सफाइयों ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार और भाजपा के शासनकाल में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करे जा रहे हैं, जबकि इनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को महंगी पढ़ाई के बोझ तले दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों को तो बंद कर रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में लगातार मधुशाला खोली जा रहे हैं, जो बढ़ते हुए क्राइम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। और लखनऊ में जो जेपीजी के नाम से जेपीएनआईसी बंद की जा रही है, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसे चालू कराया जाए और सांसद इकरा हसन के साथ हुई बदसलूकी और समाजवादी पार्टी निंदा करती और मांग करती है कि इस प्रकरण में उचित कार्रवाई भी की जाए। कि जो हमारी माननीय सांसद समाजवादी पार्टी कैराना बहन इकरा हसन जी का अपमान अधिकारी महोदय ने करा है, हम उनके तुरंत निलंबन की मांग करते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। रहा दूसरा कि आज हिंदुस्तान की कैसी विडंबना है, कैसी स्थिति आ गई है कि स्कूल बंद करे जा रहे हैं और मैं खाने, शराब खाने खोले जा रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए समस्त हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्या कर रही है। स्कूल बंद कर रही है और शराब खाने खोल रही है। और अब चलते चलते में सावन स्पेशल में शनिवार स्पेशल। और इस बार सावन के शनिवारों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सावन के महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। 5 शनिवार को भगवान शनिश्वर देव के साथ भगवान भैरव और भटूक भैरव की पूजा अर्चना कर ली जाती है। तो न केवल शनि की पीड़ा कम होती है बल्कि अपराध और अपराधियों का खौफ भी खत्म हो जाता है। बटूक भैरव का प्राचीन मंदिर जो भैरव भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, वो मेरठ के पुराने इलाके तीरगरान में स्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी महादेव जी ने बताया कि सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में स्वयंभू भगवान बटूक भैरव की मूर्ति है जो 500 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है। आइए आपको लेकर चलते हैं मेरठ के कोतवाल के दर्शन कराने, जो न केवल न्याय के देवता हैं बल्कि शिव के स्वरूप हैं। 2 अगस्त को भगवान का भंडारा लगाया जाएगा और विशेष आरती की जाएगी। देखिए हमारा सावन स्पेशल, शनिवार स्पेशल हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो, दो नित्य सुख हे दुख हर प्रभु मल मैं। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो, दो नित्य सुख हे दुख हर प्रभु मैल मन का छाट दो। जब शेष नाग शरीर पर भूषण बना है आपका, तब काल भैरव काशीपति मैं क्यों न वह पद पा गया। बोलो काल भैरव भगवान की जय। जी हाँ, हम आपको मेरठ के प्राचीनतम मंदिर काल भैरव जी के मंदिर लेकर आए हैं जो 500 से 700 साल पुराना है और इस मंदिर की महिमा किसी से छुपी नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं और इस मंदिर को सावन में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार सावन में 5 शनिवार हैं और हर शनिवार को अगर आप काल भैरव महाराज के दर्शन करेंगे तो न केवल वो आपको अपराधों से बचाएंगे बल्कि अपराधियों से भी बचाएंगे। शक्ति के देवता शिव का रौद्र रूप और काशी के काल भैरव जग प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे मेरठ से भक्त आते हैं और माघ शीश की अष्टमी को यहाँ पर भैरव जयंती बनाई जाती है। आज हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं। आ जाइए पुजारी जी थोड़ा सा इधर। जी, इस मंदिर की क्या महिमा है, पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं महादेव शर्मा जी। इस मंदिर की बहुत पुरानी महिमा है। ये बहुत प्राचीन है। ये मंदिर पहले स्थापित नहीं किया गया है यहाँ पे मूर्ति, ये स्वयंभू है। खुद यहाँ से पहले कुआं था यहाँ पे और यहाँ पे मूर्ति पहले से ही अपने आप ही विराजमान है। यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे भैरव बाबा की मूर्ति थी और ये सालों किसी को पता नहीं है कब से। तो ये मेरठ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जो भी यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना लेके, वो बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही महिमा है जी। बाबा सबकी सुनते हैं, इसलिए सब मांगने आते हैं। पंडित जी, बाबा का श्रृंगार हो रहा है जी। इस मूर्ति के पीछे ही बाबा की सवारी भी निकल रही है जी। आपको बताएं, आपको बिना श्रृंगार के आप किसी दिन आके देखिए, आराम से श्रृंगार आपको दिखाई देगा। बाबा की सवारी निकलती है। और 2 अक्टूबर का 2 अगस्त का भैरव बाबा का विशाल भंडारा है। 2 अक्टूबर का विशाल भंडारा है। 2 अगस्त का सावन के 2 अगस्त को यहाँ पर स्पेशल भंडारा है। जी बताइए। सावन के शनिवार में यहाँ पे भंडारा होता है। वैसे हमेशा सावन के आखिरी शनिवार जो होता है उसमें भंडारा है। इस बार 2 अगस्त का भंडारा है यहाँ पे। यहाँ का जो भैरव भगवान का मुकुट है उसकी भी बड़ी चर्चा है शहर में। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा मुकुट है इसलिए चर्चा है, पर बाबा की सब कृपा है। बाबा ने सभी लोगों ने दान पुण्य करके उसको बनाया है, बाबा के लिए समर्पित किया है बाबा के चरणों में। और वो सवारी में और भंडारे के दिन ही बाबा पहनते हैं उसे। आपकी कौन सी पीढ़ी बाबा की सेवा कर रही है? हमारी मेरे पहले ताऊ जी थे यहाँ पे, अब पिताजी हैं, अब मैं हूँ जी। एक बात और, इमरती जो चढ़ाई जाती है बाबा को, उसकी क्या उपयोगिता है? इमरती बाबा का प्रसाद इसलिए, ये उड़द की दाल की होती है। इमरती जो बनती थी, तो उड़द की दाल का भोग इन्हें लगाया जाता है। जो उड़द की दाल की मिठाई है उसका, तो इमरती उड़द की दाल की बनती थी, इसलिए बाबा को इमरती जलेबी ये बहुत पसंद है। इसलिए भोग में इमरती जलेबी बाबा को चढ़ाया जाता है। और भोग में यहाँ पे शराब का भी भोग लगाया जाता है बाबा को, मदिरा का। हाँ जी। तो काल भैरव जी की
जो पूजा है वो सावन में विशेष फल देने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ का ये जो प्राचीनतम मंदिर है, इसमें जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। यहाँ पर भंडारे में प्रसाद जो मिलता है, हलवे का प्रसाद होता है, पंचमेवा का प्रसाद होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक भक्त और सेवक और है। करीब करीब शनिवार के दिन कितने भक्त आ जाते हैं? देखो ये आज तक हमने अंदाजा नहीं है, वैसे बाबा की कृपा इतनी है कि 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर चलता है और काफ़ी पब्लिक आती है। जी हाँ। तो इस बार सावन में काल भैरव जी के दर्शन करिए। शिव जी का रौद्र रूप है, आपको अपराधों से, अपराधियों से तो बचाएंगे ही, शक्ति का संचार करेंगे और जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उन तांत्रिक क्रियाओं से भी तंत्र के देवता रुद्र भगवान, शिव भगवान, काल भैरव भगवान आपको बचाएंगे। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ मैं विनती करूं, कृपा तुम्हारी चाहिए, मैं ध्यान तुम्हारा ही धरूं, मैं चरण छूता आपके, अर्जी मेरी सुन लीजिए। मैं हूं मति का मंद, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। महिमा आपकी बहुत कुछ, थोड़ी सी मैं वर्णन करूं। सुनो जी भैरव लाडले, कर जोड़ कर विनती करूं, करती है सवारी स्वान की, चारों दिशा में राज है, जितने भूत प्रेत सबके आप ही सरताज हैं। हथियार हैं जो आपके, उनकी क्या मैं महिमा करूं। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ विनती करूं। है इंद्र जिनके चरण कमलों को सदैव पलोड़ता, नव नाग योगो पवित्र जिनके वक्ष पर है लोटता, मुनि नारद आदि योगी जन जन इंदु शेखर को बजे, वे काल भैरव काशीपति मेरे मनो मंदिर सजे। जी हाँ, काल भैरव काशी जी में, ये मेरठ में काल भैरव जो काशी जी में, उनकी क्या महिमा है? काशी के काल भैरव की महिमा यही है, भगवान ने उन्हें वहाँ का रक्षा कोतवाल नियुक्त किया है, वही यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे मेरठ के कोतवाल हैं जी। बाबा काल भैरव, बाबा बटुक भैरव के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। जो वहाँ पे काल भैरव हैं, यहाँ पे बटुक भैरव हैं। तो इस बार सावन में 5 शनिवार है, आइए बाल बटुक भैरव जी के दर्शन करिए, काल भैरव जी के दर्शन करिए, क्योंकि न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आइए, प्राचीनतम मंदिर में दर्शन लाभ लीजिए। अपने सहयोगी अमित के साथ, विवेक और संजय के साथ के सिटी हलचल सावन स्पेशल। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।